हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं फुल मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज पर क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, सो देखने की कोशिश करते हैं। हम एक दो कार्ड हम आप लोगों के लिए भी निकालेंगे कि आपकी एनर्जीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, फुल मून पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उनकी एनर्जीज पे, और मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज राइट साइड में बताइएगा। ओके आपके पार्टनर की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फुल मून पर डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर इमोशनल हीलिंग होने वाली है। ठीक है, इमोशंस को लेकर, मतलब जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दबे हुए इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर जो मतलब इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो वो इमोशनल है ना, जहाँ जहाँ पे कि लोगों को लेकर इमोशनल है, फैमिली को लेकर इमोशनल है, तो वो इमोशन सरफेस आएंगे और रिलीज होंगे। ठीक है, बेसिकली यूनिवर्स यहाँ पर अटैचमेंट को रिलीज करने का मैसेज दे रहे हैं कि अटैचमेंट को रिलीज करके डिटैचमेंट में लेकर जाएंगे आपके पर्सन को। ठीक है, जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तब जाकर इस पर्सन की ओरिजिनल स्ट्रेंथ बाहर आएगी। ठीक है, जब आपके अंदर से मोह खत्म होता है तब कहीं जाकर आप ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर मैसेज है। ऑल्सो ये पर्सन अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो एक विश इस पर्सन की यहाँ पर पूरी हो सकती है। जैसे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, वो यहाँ पर इस फुल मून पर डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि एक चीज़ रिलीज करते हो आप तो एक चीज़ आपको मिलती है। आपकी तरफ ऐसा नज़र आता है कि आप यहाँ पर लक आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड है, शादी का सीजन चल रहा है, आपको मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं आपकी तरफ। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा सुनने मिल सकता है कि आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में या फिर उनके साथ आपकी कोई अनबन हो सकती है, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है उनके साथ कि चीज़ों में कुछ टावर मूवमेंट टाइप्स आया है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप फुल मून है और आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस नहीं है और आप दोनों ने आपस में बात की, तो किसी तरीके का झगड़ा पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर आप इस पर्सन से बात करें, लेकिन मतलब एक तरीके से लिमिट में, या फिर हम ये कहें कि उतनी ही एनर्जी दें जितनी देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ज़्यादा बात कर लें या ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज कर लें तो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हालांकि लक आपके फेवर में है, आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं, कुछ लोगों को आपके पार्टनर प्रपोजल भी दे सकते हैं। ठीक है, सीधी शादी की कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, लेकिन बात करते समय आप लोगों की जो बातचीत है वो गलत दिशा में ना जाए, क्योंकि टावर की एनर्जी है। पॉसिबिलिटी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर ने आपको वहाँ से कमिटमेंट दी और उनसे आपसे कहा कि वो कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है, सब कुछ बहुत सही करने के लिए तैयार है, यहाँ से आपने कोई ताना मार दिया उस पर्सन को, या कोई तंज कस दिया, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया जो उन्हें पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पर कुछ खटपट की भी एनर्जी मेरे को फील हो रही है इस फुल मून के बाद। ठीक है, क्योंकि अगर टॉक्सिसिटी होगी तो यूनिवर्स सरफेस करेगा रिलीज करने के लिए, तो टॉक्सिसिटी तो रिलीज होती है। अगर आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी है, आपका पार्टनर आपको जरूर ट्रिगर करेगा उस टॉक्सिसिटी को रिलीज करने के लिए। अगर आप उनके अंदर कोई टॉक्सिसिटी है तो आप भी डेफिनेटली उस पर्सन को ट्रिगर करेंगे कि उनकी सरफेस आए वो नेगेटिविटी और रिलीज हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर देते हो और आप ही के थ्रू यूनिवर्स ट्रिगर करवा भी देगा। ठीक है, सो अगर आप जितना कम ट्रिगर होते हैं और सही से बात करके निकाल देते हैं उतना अच्छा। और अगर आपके पार्टनर कोई गलत तरीके से आपसे बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप ट्रिगर नहीं होंगे, और मैच्योरिटी के साथ आपको पता है कि कितनी बात करनी है, क्या करना है। ठीक है, सो ये चीज़ आप डेफिनेटली करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे बातचीत को लेकर, मतलब बहुत कुछ खराब नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देंगे। अगर ये रीडिंग आपसे पहले पहुँच गई है आपकी स्क्रीन पर, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मुझे
ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आपके पर्सन की तरफ तो इमोशनली इम्बैलेंस मुझे ये नज़र आ रहा है, मतलब इमोशंस इस पर्सन के बहुत हैवी होने वाले हैं। इमोशनली ये पार्टनर इम्बैलेंस रहेगा। तो जब आप इस पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप इस पर्सन से इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर कोई बात ना करें, या फिर ऐसे बात ना करें कि आपको लगे कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भावनात्मक तौर पर ये पर्सन डिसीजन ले सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं आपसे कि आपसे मैरिज करने के लिए तैयार हैं। बहुत इस पर्सन के इमोशंस हाई हो रहे हैं और ये कह सकते हैं आपसे कि मैरिज करने के लिए तैयार है, कमिट करने के लिए तैयार है। और जैसे ही इस पर्सन के अंदर वो इमोशंस रिलीज होंगे, ठीक है, ये पर्सन फिर से आपको वो पहले वाला रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्योंकि जब इंसान बहुत भावुक होता है ना, तो हर कमिटमेंट कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब इंसान बहुत इमोशनल होता है, भावुक होता है, तो किसी भी तरीके की कमिटमेंट कर देता है। और फिर थोड़े समय बाद जब उसके इमोशंस डाउन होते हैं, लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करता है, उसके बाद लगता है उसे, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेटली आपकी तरफ निकल कर आ रही है कि अगर आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी है, ये पार्टनर डेफिनेटली ट्रिगर करके रिलीज करेंगे। अगर इस पर्सन के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी है और अभी भी इस पर्सन के अंदर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस पर्सन का नहीं सही बैठ रहा है, या फिर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो आपके थ्रू से भी इस पर्सन को ट्रिगर मिलने वाला है और यूनिवर्स कराने वाले हैं ऐसा, ठीक है, ताकि इस पर्सन की टॉक्सिसिटी रिलीज हो। ये डेफिनेटली हो सकता है। ओके, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए और क्या है। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की तरफ यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है इस पर्सन को कि आप मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए, आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल डेफिनेटली स्टार्ट होगी। जैसे जो भी चीज़ बिगड़ गई है, जो भी चीज़ खराब हुई है, देखिए आपके पर्सन के साथ भी सेम चीज़ें होती हैं, उनकी अवेकनिंग होती है, उनकी लाइफ में भी सेम चीज़ें होती हैं, उनकी लाइफ में भी उन्हें उसी सारी चीज़ों से जाना पड़ता है, उतनी टॉक्सिसिटी रिलीज़ करनी पड़ती है, उतना ही रोना गाना पड़ता है, उतने ही इश्यूज़ देखने पड़ते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे जैसे हो, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन के थ्रू ट्रिगर हुए हैं और आपकी अवेकनिंग हुई है, डेफिनेटली उसकी किसी और के थ्रू होगी, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को चुना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मेरे को। सो यहाँ पर आपके जो काउंटर पार्ट हैं, उनकी लाइफ में उनसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में भी न्यू रोमांटिक स्टार्ट होगी साइकिल, ठीक है। थोड़ा सा हीलिंग कर लेने दो, मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, ताकि तुम्हारी हीलिंग हो सके और तुम अपनी लाइफ में आगे खुश रह सको। यहाँ पर एडजस्टमेंट का रिक्वायर्ड हो, यूनिवर्स आपके पार्टनर से कह रहे हैं कि अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब आपके लिए यूनिवर्स काम कर रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ पका पकाया थाली लगा के जल्दी मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस और वेट के बाद चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। थोड़ा एडजस्ट करो, एडजस्ट का मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर को दिया जा रहा है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो पेशेंस बनाओ। आपकी तरफ यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अब आप बहुत इनोवा करके आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपके अंदर आ रहा है प्राइड। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। डेफिनेटली आपके अंदर आ रहा है प्राइड, आपके अंदर आ रहा है गुरूर कि अरे मैं तो बहुत कुछ हूँ, अरे मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा करने की कोशिश ना करें। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, अदरवाइज आपकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। हीलिंग का मतलब क्या हुआ? आपको स्पिरिचुअल लेसन यूनिवर्स लर्न करवा रहे थे, अब आपने लर्न कर लिया, आपकी सिचुएशन स्टेबल हो गई, अब आप फिर से वैसे ही जा रहे हैं जैसे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं आफ्टर अवेकनिंग। मान लीजिए आपसे ही हेल्प ली, अवेकनिंग के पहले आपकी तरफ आए,
आपसे ही हेल्प ली, ठीक है, और आपसे ही हेल्प लेने के बाद आपको ही बता रहे हैं करना क्या है। तो ऐसा ना करें। अगर मान लीजिए कोई इंसान था, उसने अवेकनिंग के समय आपकी हेल्प की है, तो एक तरीके से आपको ना कभी भी गुरूर में नहीं जाना है कि अब मैं तो सब जान गया, मेरे से ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, मुझे तो अब सब कुछ पता है, ठीक है। जिन्होंने भी आपके लिए हेल्प किया है, आपकी मदद के लिए उस समय वो लोग साथ में आए, उन्होंने उनसे आपने कुछ भी लिया है, तो हमेशा ग्रेटफुल रहें, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स देखता है ना कि आपने आपकी लोगों ने किस तरीके से मदद करी है, और इस वक्त आपको ज़रूरत थी, आपने उनकी हेल्प की, अब आप प्राइड दिखा रहे हैं, तो यूनिवर्स को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। फुल मून इन लियो, आपसे बिल्कुल मना किया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी प्राइड नहीं करेंगे। दूसरा कार्ड आ रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अब एक्शन का समय है, यानी कुछ होने वाला है इस फुल मून से न्यू मून के बीच में, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बड़ा एक्शन होने वाला है। और अब उस एक्शन के लिए आपको और क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, आपसे यूनिवर्स ये पूछेगा। यानी फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में आपका करियर शिफ्ट कर रहा है, तो अब करियर शिफ्ट करने के लिए एक्शन तो लगेगा, और उसको उस एक्शन को लेने के लिए जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, गलत चीज़ें हैं, उनको निकालेगा बाहर। तो आपकी पहले शुद्धिकरण करेगा, उसके बाद आपको एक्शन में लेकर आएगा। और यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर करके रखो, सिचुएशन में प्राइड लेकर नहीं आने का, ठीक है। ये चल रहा है। अभी हम देखते हैं म्यूचुअल एनर्जीज देखेंगे अब हम टैरो से। ओके, डियर, अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ बात करूं तो मुझे यहाँ क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए, बिफोर अवेकनिंग आपके पास वो हिम्मत नहीं होती कि आप अकेले रह सकते हैं, अकेले चल सकते हैं, क्योंकि आपके पास आत्मबल नहीं होता, आत्मशक्ति नहीं होती, ठीक है। तो आप दूसरों के सहारे ज़िंदगी को जीते हैं, और थर्ड पार्टी में बहुत लंबे टाइम तक लोग फंसे रहते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं, बहुत सारे लड़के भी होते हैं, टॉक्सिसिटी में बने रहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में बने रहते हैं। आफ्टर अवेकनिंग आप पावर हाथ में लेते हो, आप कहते हो मैं किसी टॉक्सिसिटी को नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं रह सकता किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में, बहुत हो गया, मुझ में अकेला रह सकता हूँ, पर मैं किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। आपके अंदर इतनी आत्मशक्ति आ जाती है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई मेरे को मूव ऑन करना है। आपके जो पर्सन है, अगर थर्ड पार्टी इनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ये पर्सन है, डेफिनेटली मूव ऑन कर जाएंगे। एंजल्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को एंड में, जब सेल्फ लव का सिखाता है यूनिवर्स लेसन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, तो सबसे पहले यूनिवर्स ये कहता है अपने आप को चुनो। तो उस वक्त जितने टॉक्सिक लोग होते हैं आपकी लाइफ से बाहर किए जाते हैं, और आप चुन लेते हो बाहर करना उन्हें, ठीक है। आप कहते हो ठीक है, अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो उसको जाने दो, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो एनर्जी है यहाँ पे, तो आपके पार्टनर भी छोड़ देंगे। यहाँ पर कार्ड आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मजिशियन का, ठीक है। और आपके पर्सन एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, ठीक है, जिसमें आपके पर्सन खुद को आगे रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टनर की मैनिफेस्टेशन नहीं है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की मुझे खुद बहुत मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, चाहे मुझे अकेले ही क्यों नहीं बढ़ना है, लेकिन मुझे किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। ऐसी चॉइसेस बनाते हुए आपका पर्सन मुझे नज़र आ रहा है आने वाले समय में, इस फुल मून के बाद आपकी तरफ मुझे नज़र आ रहा है गाइस कि आप और अच्छे तरीके से इनवर्क करेंगे, क्योंकि शायद कुछ चीज़ों से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको समझ में आ रहा होता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उनसे बचने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको शायद पहले से इंट्यूशन आ गया है कि मैं इस चीज़ से भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, या फिर इस चीज़ को फेस करने से डर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कि भाग लो या फिर भाग लो मतलब वो वाली एनर्जी कि तो फेस करो या फिर
रन कर जाओ। तो आप में अगर कहीं ना कहीं कोई डर है और किसी चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं या फिर आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप सामना करते हैं या फिर आप भागते हैं। ठीक है, आप अगर मतलब भागने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी तरफ ब्रेक थ्रू का भी कार्ड आया था, सॉरी उसका टावर का भी कार्ड आया था। डेफिनेटली एंजल्स आपको किसी तरीके का टेस्ट यहाँ पर लेने वाले हैं फुल मून के बाद, कि आप किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश तो नहीं करते हैं, आप क्या डट कर सामना कर पाएंगे सिचुएशन का। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और कहीं ना कहीं मुझे आप फुल मून के बाद काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी में, अनकंडीशनल लव में भी नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप ये टेस्ट डेफिनेटली क्लियर करेंगे 101%। आप भागने वालों में से नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मैम हम भागने वालों में से नहीं है, कोई सिचुएशन आएगी हम फेस करके यूनिवर्स के टेस्ट को क्लियर करेंगे लेकिन हम भागेंगे नहीं। ठीक है, यूनिवर्स अगर हमसे कुछ हमारे डर से हमारा सामना करवाना चाहता है तो हम फेस करेंगे, हम आत्मबल लगाएंगे, आत्मशक्ति लगाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। ठीक है, सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ का आंसर दीजिएगा कि आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। ओके, देखते हैं आप लोगों की दोनों के लिए फुल मून के बाद ब्लेसिंग क्या आएगी। ओके, आपके पर्सन के इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे फुल मून के बाद, उनको साइकिक पावर्स मिल सकती हैं और चीज़ें क्लियर हो सकती हैं उनके माइंड से, ताकि इंट्यूशन हाई हो जाए। और आपको कोई फ्रेंड मिल सकता है। ठीक है, कोई ऐसा फ्रेंड मिल सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है कोई आपका। ठीक है, जिसके साथ आप कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे, और मतलब कोई अच्छा फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है फुल मून के बाद, या आपके लिए ब्लेसिंग होगी। आपसे आपको रीडिंग कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।